दोस्तों, यह कहानी मेरी दूर की रिश्तेदार वंदना मौसी की है। वंदना मौसी विधवा थी और दिखने में बहुत ही खूबसूरत। पति के जाने के बाद उनको पति सुख नहीं मिल पा रहा था, तो वह गर्मियों के दिनों में छुट्टियां पड़ती है, इसलिए मौसी मामा के यहाँ आई हुई थी। उन दोनों के सिवा घर में और कोई नहीं था। इसी दौरान मैं भी उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर जब मैं फ्रेश होने के लिए चला गया, मैं बाथरूम से बाहर आया तो मौसी और मामी मेरे ही बारे में बातें कर रही थी। मैं भी उनके साथ बैठ गया। तभी मामी रसोई में चली गई। अब मैं और मौसी बातें करते रहे। तभी मौसी ने जानबूझकर अपना दुपट्टा नीचे गिरा दिया और अब काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा था। मेरी नज़र उन पर टिक गई। तभी मौसी ने फट से दुपट्टा ठीक कर लिया। बाद में वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर वह थोड़ा नज़दीक आ गई और दुपट्टा भी थोड़ा हटा लिया। मैं दोबारा उनको देखने लगा और वह फिर मुस्कुराई और बोली, तुम काफ़ी बदमाश हो। यह सुनकर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। मैं उनके साथ जाकर सट कर बैठ गया। वह थोड़ा दूर हो गई और बोली, क्यों, क्या सोच रहे हो? मैंने जवाब दिया, जो आप। यह सुनकर वह दोबारा मुस्कुरा दी और उन्होंने एक हाथ मेरे ऊपर रख दिया। मैं उतावला हो गया। तभी थोड़ी देर में मामी बाहर आ गई। उन्होंने मुझे और मौसी को यह सब करते देख लिया और वो भी मुस्कुरा पड़ी। उन्होंने अनदेखा करते हुए डिनर करने को कहा। फिर हम वहाँ से उठकर खाने की मेज पर चले गए। वहाँ मैं और मौसी एक तरफ बैठ गए और मामी दूसरी तरफ बैठ गई। हम खाना खाने लगे। तभी मैंने जानबूझकर रोटी नीचे गिरा दी और उसे उठाने के बहाने नीचे झुका और नीचे से मौसी के साथ छेड़छाड़ कर दी। वह थोड़ा हिली और छट से मुझे ऊपर उठा लिया। मौसी और मामी जी आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर सब खाने लगे। तभी मौसी ने अपनी कुर्सी मेरी तरफ खिसकाई और अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया और फिर खाना खाने लगी। धीरे धीरे वह अपना हाथ मेरे यहाँ वहाँ करने लगी। तभी मेरे मुंह से आह निकली। यह सुनकर मामी ने पूछा, क्या हुआ राज, कहीं दर्द हो रहा है? मैंने फट से जवाब दिया, नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरे पैर की उंगली दब गई थी और मैंने झट से मौसी का हाथ हटा दिया। लेकिन मामी और मौसी आपस में मुस्कुरा रही थी। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैं थोड़ा सा खाना खाकर उठ गया। तभी मामी मौसी से धीरे धीरे पूछने लगी, क्यों, कैसा है राज? मौसी भी धीरे से फुसफुसाई, काफ़ी अच्छा है। और मैं फिर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। करीब 20 मिनट बाद मामी आई और मुझे एक कंबल दिया और कहा, जल्दी सो जाना, और बाहर चली गई। मैं बेड पर लेटकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में वहाँ मौसी आई और बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। और वह भी बेड पर आ गई। यह देख मैं उठा, दरवाज़ा बंद करने जाने लगा। तभी उन्होंने मुझे पकड़कर बैठने को कहा। मैंने कहा, दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, नहीं तो मामी आ सकती है। तो मौसी हंसी और बोली, तुम फिक्र मत करो, उन्हें पहले से ही पता है और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं थोड़ा चौंक गया। यह देख मौसी मेरे पास बैठकर बोली, तुम बहुत अनजान हो, तुम टेंशन मत लो।
यह सब पहले से ही प्लान था। तुम्हें पता है, पति जाने के बाद कभी मज़े नहीं किए। मैंने ही तुम्हारी मामी से सिफारिश की थी। मौसी बोली, साथ में मज़े करेंगे। तभी कमरे में मामी भी आ गई। फिर हम तीनों ने खूब मज़े किए। कभी मैं मामी के साथ था तो कभी मौसी के साथ। पूरी रात हमने जम के मज़े किए।